तो प्यारे बच्चों, अब हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्या कह रहा है कि ये A1 नहीं पता है, A2 पता है, A3, A4, A5 नहीं पता है, A6 पता है। यानी कि ये जो है हमको किस क्रम में है, A प्लस डी, A प्लस 2D, A प्लस डी, A प्लस 2D, ये है A प्लस 3D, ये है हमारा A प्लस 4D और ये है हमारा A प्लस 5D। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ओके, सब बॉक्स के लिए हमको जो है ये मान होना चाहिए। ओके, अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो जैसे बाकी क्वेश्चन बनाया है उसी तरीके से इसमें दूसरा और छठा पद पता है, इसके लिए हमको इसको समीकरण जैसे बनाते हैं उस तरीके से हमें बनाना होगा। तो यहाँ पे ये दूसरा पद पता है, यानी कि A2 इजकल टू 38 पता है, और यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 पता है, यानी कि A6 इजकल टू -22 पता है। तो हमको पहले ये दोनों निकालना होगा। ठीक है, तो A2 यानी कि फॉर्मूला वही लगाएंगे, AN बराबर A प्लस N-1 टी। तो A2 A प्लस 2 माइनस 1 डी इजकल टू 38। A प्लस 1D मतलब कि D इजकल टू 38। ओके, ये जो आया आप इसको समीकरण 1 कह सकते हैं। अब इसी तरीके से A6 निकालेंगे, इसमें भी वही फॉर्मूला लगाएंगे, AN बराबर A प्लस N-1 डी। ओके, यानी कि A6 निकालना है तो A प्लस 6 माइनस 1 डी इजकल टू -22। ओके, चलिए, ये प्लस 5D इजकल टू -22। ये जो आया आप इसको समीकरण 2 कह सकते हैं। अब समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटा दीजिए, यहाँ पर लिख दीजिए समीकरण 1 घटाओ 2 से। समीकरण 1 में से 2 घटा दीजिए, ए है आपका, इसको उतारना होगा हमको यहाँ पे। A प्लस डी इजकल टू 38, ये है समीकरण 1। A प्लस 5D इजकल टू -22, ये है समीकरण 2। साइन यहाँ पे चेंज होगा, ठीक है, A से A माइनस हो गया, D में से 5D गया तो -4D हो गया, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि चिन्ह माइनस का ही रहेगा, काम प्लस का होगा। तो 8 2 10 की 0 यहाँ से लिख, 3 2 5 1 6, -60 हो गया। ठीक है, D का मान हमको निकालना होगा, D बराबर हो जाएगा -60/4, कट जाएगा ये, 4 से 15 चौके 60। ओके, यानी कि D की वैल्यू हमारी आ गई कितने, -15। जब D की वैल्यू आपको -15 पता हो गया तो अब आपको करना क्या है कि सभी में समीकरण 1 में पहले इसको हमको मान डालना होगा। समीकरण 1 में यहाँ पे लिखना होगा समीकरण 1 में D का मान रखने पर। ओके, चलिए समीकरण 1 में D का मान रखते हैं, तो A प्लस D के जगह पर रखेंगे -15 इजकल टू 38। ठीक है, तो A इजकल टू 38, -15 इधर आएगा, हो जाएगा +15। ठीक है ना, यानी कि A इजकल टू 8 5 13 के 3 हासिल 1 3 1 4 1 5, A हो गया हमारा 53 और D हो गया हमारा -15। A और D हमको पता चल गया तो हम कोई भी पद निकाल सकते हैं, जैसा कि हमने शुरू में मान लिया था। ठीक है ना, तो चलिए अब हम सभी का मान निकाल लेते हैं। ओके, पहला है ए आपको पता चल गया कि 53 है, तो इसमें आप लिख दीजिए 53। ओके, अब निकालना है आपको ये तीसरा पद, यानी कि ए प्लस डी, ए प्लस 2D निकालना है। यहाँ पर हम निकालेंगे ए3 निकालना है, तो ए प्लस 2D, यानी कि ए के जगह पे डालिएगा आप 53
प्लस 2 गुने डी यानी कि -15। ठीक है, तो ये हो जाएगा 53 प्लस 15 दूना 30 -30 प्लस माइनस माइनस यानी कि घटा देंगे। 3 में से 0 गया 3 और 5 में से 3 गया 2। ठीक है, 23 यानी कि 38 के बाद जो यहाँ पर नंबर आएगा वो हो जाएगा हमारा 23। ओके, अब निकालेंगे हम चौथा नंबर यानी कि A4। ठीक है, अब हमको निकालना होगा A4 निकालेंगे। इसका फॉर्मूला होगा A प्लस 3D। ए मतलब कितना है 53 प्लस 3 गुने डी यानी कि -53 प्लस 15 तिया 45 माइनस के 45। ओके, चलिए 53 में से 45 घटाना होगा। 53 में से 45 घटा देंगे। 13 में से 5 गया 8 और 4 में से 4 गया 0 यानी कि 8। हमारा जो है A4 कितना हुआ 8। तो आप जो है यहाँ बॉक्स में लिख सकते हैं 8। ओके, अब आपको निकालना है A5। तो चलिए हम लोग निकालेंगे अब A5 निकालेंगे। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा A प्लस 4D। जो भी नंबर निकालना होगा ना उससे कम करके यहाँ लिख देना है। ये हो गया 53 4 गुने डी हो गया -15 यानी कि 53 प्लस -15 जो का 60 प्लस माइनस माइनस यानी कि माइनस का 7। माइनस वाला पॉइंट बड़ा है इसलिए -7 53 7 60। तो ये हो गया A5 आपका कितना हो गया -7। यहाँ पे लिखना होगा -7। सारा नंबर आपको पता चल गया। तो आई होप आपको 5वां क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए बाय, बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक्स फॉर द वाचिंग।